YouTube editing is growing fast with new creators coming daily और AI तो है ही पुराने editors की job लेने के लिए. So अब आप और wait नहीं कर सकते. This is exactly the right time to start earning money from video editing. We can't just sit and watch anymore. So in this video हम बात करने वाले हैं how to start earning money from video editing from zero experience. And साथ ही साथ हम बात करेंगे मेरे experience की, like how I got to my first 10,000 rupees. Not dollars of course, so that you as a beginner or a daily advanced editor, you can start earning money right now, right away. But first, let's start with absolute basic. What skills do you need to start earning? And I'm only talking about editing, no filmmaking, no commercial shoots, nothing like a creator or कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर. तो हम बात करने वाले हैं सिंपल पेड प्रोजेक्ट्स की जो आपके क्लाइंट्स आपको देंगे जिससे कि आपकी regular earning bun पाए. In short, we are gonna provide service and value to others by using our skills and our time. Now, skills में there are multiple things you can learn as a video editor. You can learn motion design, you can learn motion graphic, you can learn 3D, you can learn Blender maybe if you're going really advanced. But if you just want to work with YouTubers or influencers, you only have to learn all of these things. So as the quote says, jack of all trades is a master of none. But समय के साथ सब बदल चुका है, तो अगर हम बस ये n यहाँ से हटा दें, तो this will be jack of all trades and master of one. Now, to be completely honest, मैंने directly editing से start नहीं किया था. मैंने start किया था simple shooting commercials से, जहाँ different clients की requirements आती थी और मैं अकेले जाकर वो सारी चीज़ें shoot करता था. अकेले, कोई नहीं होता था मेरे साथ. So basically I started with this device right here. ये एक सिंपल मोबाइल फ़ोन है, एक एंड्रॉयड फ़ोन है और मैं स्टार्टिंग में अपनी सारी वीडियोस इसी पे शूट करता था बिकॉज तब कंटेंट क्रिएशन या फिर वीडियो एडिटिंग को लेके इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था. तो वो बेसिकली दिस वॉज द मास्टर फ्रॉम दोज ओल्ड एजेस. एंड डोंट आस्क मी कि मैं कितना चार्ज करता था. 1500 रुपये बोलने में काफ़ी अजीब लगता है. फिर एंट्री होती है इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर की, कोरोना वायरस. तो तब फालतू चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत टाइम था, जैसे कि प्लेइंग रॉकेट लीग या फिर गेंशिन इम्पैक्ट. बट आफ्टर सम टाइम जब मैं इन गेम से भी बोर हो गया, देन आई फाइनली डिसाइडेड टू शिफ्ट कम्प्लीटली टू एडिटिंग. बिकॉज लॉकडाउन लग चुका था तो हम लोग कमर्शियल शूट करने बाहर नहीं जा सकते थे, तो एडिटिंग वॉज द ओनली थिंग आई कैन प्रोवाइड बाई दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम. बट लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक, आपको इतना ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट सेलिंग योर एडिटिंग सर्विसेज और योर स्किल्स एंड योर टाइम डायरेक्टली ऑन द इंटरनेट. एंड ज़रूरी नहीं है कि ये काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक फुल फ्लेजेड हाई स्पेक्ड पीसी या फिर एक कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड एडिटिंग सेटअप. सो माय रिकमेंडेशन इज जस्ट स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ. फोन से कर लेना. अरे तो चाहे आपके पास फ़ोन हो या पीसी, अगर आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो इतना मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सा डिवाइस है. भाई अब कैमरा दे दे यार. To start में you don't need to learn a lot of new skills because there are a lot of simple, less demanding, easy to handle jobs that you can just start with as a beginner video. Jobs like just cutting highlights from a podcast or just adding subtitles to someone's video and maybe working as a junior editor just to learn some stuff as a video editor. As a beginner मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी जर्नी में. You can start with a very basic software like CapCut. No, don't do that. सो बिगिनिंग में भी अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो DaVinci Resolve या Premiere Pro को ही चुनिए. DaVinci Resolve एक फ्री ऑप्शन है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यूज़ करने में. Premiere Pro फेयरली ईजी है बट ये भी हो सकता है कि मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो द चॉइस इज सब्जेक्टिव. यू कैन चॉइस ईदर ऑफ देम. बाय द वे Premiere Pro इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर बट समझदार को इशारा काफ़ी है. तो ये सारे तो हो गए पीसी एडिटर्स के लिए ऑप्शन. बट अगर आप एक मोबाइल एडिटर हो तो अपग्रेड योरसेल्फ, पीसी खरीदो. नाउ ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बीइंग अ ग्रेट वीडियो एडिटर, बीइंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बीइंग द गोट. बट उसके लिए आई हैव अदर वीडियोज ऑन माई चैनल दैट यू कैन गो एंड वॉच राइट नाउ. एक्चुअली नॉट राइट नाउ. फर्स्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. मेरा रिटेंशन काफ़ी गिर जाएगा. बट आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शोइंग ऑफ योर स्किल्स. और उसका सबसे अच्छा तरीका है आपका पोर्टफोलियो. अगर आप ये आंसर सुनना चाहते थे तो ये गलत आंसर है. उसका सबसे अच्छा तरीका है एक शो रील. एक शो रील सबसे अच्छा तरीका है अपनी सारी स्किल्स को शो ऑफ करने. यहाँ पे आप 10 अलग अलग वीडियो नहीं, एक सिंगल पीस ऑफ आर्ट बनाते हो जहाँ पे आपके सारा वर्क, आपका सारा एक्सपीरियंस और आपकी सारी स्किल्स एक साथ दिख जाती हैं. तो व्हेन वी सी अ पोर्टफोलियो विद मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ हिज और हर वर्क, जहाँ पे वो बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे कमर्शियल शूट्स शोकेस कर रहे होते हैं, वी एक्चुअली लाइक दैट पोर्टफोलियो. बट हमारे पास इतना समय या इतना वक्त नहीं है कि हम सारी चीज़ें बारी बारी ओपन करके देखें.
So a showreel is a perfect example of the work, skills and everything you can offer to me or to anyone as a client. Now let's discuss where you can actually apply and get your first client. There are multiple ways to get a client as a video editor, but हम start करते हैं सबसे simple freelancing platform से, जैसे कि Upwork and Fiverr. I personally tried multiple ways to reach out to clients to get them interested in my services, but Fiverr and Upwork never really worked for me. I tried cold DMing people, I tried Twitter, I tried YT Jobs, I tried Discord and Twitter worked the best. Of course, cold DMing was also good, but Fiverr and Upwork not really my cup of tea. But if you want to connect specifically with YouTubers or influencers, you can go to YT Jobs. यहाँ पे आपको बहुत सारी YouTube की paid jobs मिलेंगी that you can directly apply to, or you can cold email the guy who posted the job. Now let's discuss what actually happens when you start working for a client. As I told you, depending upon the job, ये बहुत ज़्यादा simple और बहुत ज़्यादा hard भी हो सकता है. हो सकता है आप किसी इमाद गाजी जैसे क्रिएटर के लिए 3D एनिमेशन या फिर ब्लेंडर से कोई VFX बना रहे हो, या फिर आप किसी नॉर्मल डे टू डे स्ट्रीमर के लिए उसकी वीडियोस कट करके एक के बाद एक सबटाइटल्स और ह्यूमर के साथ अटैच कर रहे हो. बाय द वे, आई डिड स्ट्रीमिंग फॉर अ व्हाइल. अगर आपको देखना है तो यू कैन सर्च. आई वोंट टेक द नेम, प्लीज डोंट वॉच इट, दोज वर प्रीटी शिटी डेज. बट अगर आपका वीडियो में ह्यूमर अच्छा है तो ऑल्सो इंक्लूड दैट इन योर शो रील. वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है क्लाइंट के लिए, दैट ही अंडरस्टैंड्स द टाइमिंग एंड पेसिंग ऑफ द वीडियो. एंड दैट्स इट. यही सारी चीज़ें मैंने भी की थी एंड दैट्स हाउ आई गॉट द रिजल्ट. मुझे थोड़े टाइम बाद यहाँ से थोड़े क्लाइंट्स आने लगे थे, कुछ रिप्लाईज भी आने लगे थे. बट वेट, बिफोर फाइनलाइजिंग द डील, मेक श्योर कि आप सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इंपॉर्टेंट टर्म्स? इसका मतलब है नंबर ऑफ रिविजन्स, आप कितना पे लेने वाले हो, आपका पे कितना इंक्रीज होने वाला है आफ्टर अ ईयर और आफ्टर अ मंथ, या वॉट एवर योर क्राइटेरियाज आर. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड डिस्कस इट बिफोर मेकिंग अ डील. एंड बी अपफ्रंट विद योर क्लाइंट. सारी चीज़ें पहले से ही उसे बता के रखो ताकि उसे बाद में बिट्रेड फील ना हो. वर्क विद ऑनेस्टी, वर्क विद एथिक्स, ताकि उसे कभी भी ऐसा ना लगे कि this guy is not being honest with me, I should find someone else. So please negotiate all your terms beforehand. But the most important thing for negotiation is communication is something you cannot practice alone. In fact, it will just come with experience. जितना ज़्यादा आपका experience बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपके पास टेस्ट केसेस आएंगे, टेस्ट केसेस मतलब जितना ज़्यादा आप क्लाइंट से बात करोगे, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में बढ़ता जाएगा और आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता जाएगा. बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट स्टार्ट विद बीइंग कॉन्फिडेंट. अपने बात को सही से कन्वे कर पाएँ आप क्लाइंट से और अपने सारे पॉइंट्स उन्हें बता पाएँ, दैट इज़ इनफ. उसके बाद यू कैन लर्न द बेसिक स्किल ऑफ नेगोशिएशन एंड लर्निंग हाउ टू properly greet your client. But even if you are the Shahrukh Khan in communication, you are the best, you are the GOAT, तब भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्रीलांसिंग या फिर वीडियो एडिटिंग एज फ्रीलांसर में आने वाली है, वो है आपकी स्किल्स. तो कीप प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स, कीप प्रैक्टिसिंग योर बेसिक्स, गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, इम्प्रूव योर स्किल्स, लर्न सम न्यू टूल्स लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, लर्न अ न्यू टेक्निक और न्यू डिजाइनिंग प्रिंसिपल. सो समिंग ऑल दिस अप, यू हैव टू डेवलप अ क्रिएटिव आई. मेक योर ओन यूनिक स्टाइल. हर बार आपकी वीडियो देखते ही आपके क्लाइंट को फील आना चाहिए दैट दिस इज द राइट गाय फॉर मी, because you have your own style, your own techniques, your own sense of humor, your own something. I don't know, because it's your own. Push yourself just a little bit every time you try a new project. And this is exactly how I got my desired client. And this is exactly how you can get your desired client. But अगर आप एक full time editing job ढूंढना चाहते हो, तो I have a specific video dedicated to that on my channel, जहाँ पे मैंने सिर्फ 7 दिनों में एक फुल टाइम एडिटिंग जॉब क्रैक की है विद पैकेज ऑफ, आई फॉरगॉट द नंबर, यू कैन वॉच दिस वीडियो राइट नाउ.